जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल एंड फैक्टर्स क्लियर, और चैप्टर का नाम है बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक है जो फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ सभी में इस्तेमाल होता है, पर ये चैप्टर हमें कहाँ दिया हुआ है? क्लास फिफ्थ मैथ्स में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मल्टीपल्स की। व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से बना है। ठीक है, मल्टीपल्स होते क्या हैं? मल्टीपल्स आर द नंबर्स डैट यू गेट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय अनदर नंबर। मल्टीपल क्या होता है? जब हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 3 4 जा 12। ठीक है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। ठीक है, तो 12 क्या है? मल्टीपल्स है किसका? 3 का और 4 का। और इजी लैंग्वेज में अगर आप बात करें कि मल्टीपल होता क्या है, तो मल्टीपल क्या होता है? जो टेबल में आते हैं, किसी भी नंबर के जो टेबल में आते हैं नंबर, वो मल्टीपल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने 2 का एग्जांपल लिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये जो दो नंबर 2 4 6 8 और 10 आया, ये क्या है? मल्टीपल हैं। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये दोनों ही नंबर के मल्टीपल हैं। 2 का भी मल्टीपल है, 2 और 1 का भी, क्योंकि दोनों के टेबल में आता है। 4 2 का मल्टीपल है। 6 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, क्योंकि दोनों के टेबल में आता है। 8 2 और 4 दोनों का मल्टीपल है। 10 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है। तो मल्टीपल क्या होता है? जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हमें कोई नंबर मिलता है तो वो क्या बन जाता है? मल्टीपल। किसका मल्टीपल होता है? जिन दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलिए पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज़ 0। ठीक है, किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना मर्जी बड़ा नंबर है, ठीक है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 सभी नंबर का क्या है? मल्टीपल है। अगली बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्लियर। अभी हमने बात की थी कि 3 4 जा 12 की बात की अगर, तो 12 तो मल्टीपल हो गया 3 एंड 4 का। अब ये जो 3 और 4 है, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम फैक्टर। और इजी लैंग्वेज में क्या है? जब किसी गिवन नंबर को कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आए 0, तो वो क्या होता है? फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2 हो गया, तो ये वाला जो 2 है जिसको मैं ग्रीन पेन से सर्कल कर रहा हूँ, ये बन जाएगा मल्टीपल किसका? 1 और 2 का। और ये जो 2 और 1 है, ये क्या बन जाएंगे? फैक्टर्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है, ये वाला 8 मल्टीपल हो गया और ये दोनों क्या हो गए? 8 के फैक्टर। तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 4 के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 4 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? तो 1 तो सभी में आएगा, क्योंकि नोट डेट 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 1 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा फैक्टर में। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? जो नंबर दिया हुआ है। जैसे 4 का एग्जाम्पल लिया, तो 4 में सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा क्या होगा? 4। यही वाली बात यहाँ की है। बीच में 4 और किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 1। बिगेस्ट फैक्टर क्या है? वही नंबर होगा जिसके हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज करिए आपको 12 के फैक्टर लिखने हैं, तो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट तो 1 होगा, बिगेस्ट तो वही नंबर होगा यानी कि 12। अब इसके बीच में और किस किस नंबर से 12 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? वो है 2 3 4 और 6। ठीक है, तो इन सभी नंबर से 12 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो ये सभी नंबर क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। क्लियर? आशा करता हूँ आपको फैक्टर और मल्टीपल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मल्टीपल का मतलब होता है कि वो किसी नंबर के टेबल में आ रहा है। ठीक है, और फैक्टर का मतलब होता है कि वो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। व्हाट आर फैक्टर्स? इट इज़ अ टूल दैट ब्रेक्स डाउन द गिवन नंबर इनटू अ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजिंग द गिवन नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, या ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ, अपने आप से। अब एग्जांपल कर लेते हैं। 2 नंबर लिखता हूँ मैं 7
और 10। अब 7 को डिवाइड करना है, या तो आप 1 से कर सकते हैं या 7 से। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों सिर्फ, एक तो नंबर 1 और एक इटसेल्फ, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर हम 10 की बात करें तो 10 के फैक्टर कितने? 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या फैक्टर क्या होता है? टूल होता है जो गिवन नंबर को प्राइम नंबर्स में क्या कर देता है? फैक्टराइज कर देता है। वी स्टॉप दिस ओनली व्हेन वी फेल टू फाइंड फर्दर फैक्टर। हम तभी रुकते हैं जब हम अगला नंबर फैक्टर फाइंड आउट करने में नाकामयाब हो जाए, मतलब वो ख़त्म हो जाए, अगला नंबर मिले ही ना। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं फैक्टर ट्री से। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने 168। ठीक है, 168 को हम सीधा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए 14 12 जा 168 होता है। ठीक है, कर सकते हैं, पर 14 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि ये दोनों ही नंबर 2 नंबर से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक फैक्टर ट्री बनाया। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ये अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ये भी कई बार MCQ में आ जाता है। तो 2 से डिवाइड किया तो 84 आया। अब 84 क्या प्राइम नंबर नहीं है। फिर 2 से डिवाइड किया 42 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 21 आ गया। फिर 21 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 3 से किया और 7 आ गया। अब आप इसको चेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फिर 3 टाइम 2 फिर 3 फिर 7। ये सारे ही क्या हैं? प्राइम नंबर। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये फैक्टर ट्री अगर बनाना है तो ऐसे प्राइम फैक्टर से बनाने हैं आपको, और आपको स्टार्ट करना है मिनिमम 2 से। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे आपको 100 तक प्राइम नंबर आने चाहिए। अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। और ये जो बने हैं ये फैक्टर, ये कौन से फैक्टर हैं? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। अभी हमने बात की थी मल्टीपल्स की। जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो मल्टीपल हो जाता है। 8 क्या है? मल्टीपल। किस किस का मल्टीपल है ये? 4 का भी और 2 का भी। लेकिन अब बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल क्या है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 2 नंबर ले लिए हमने, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4। आपने कुछ नहीं करना है, 3 और 4 का टेबल लिख देना है। तो इन्होंने वही किया। 3 का टेबल 3 6 9 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 18 21 24। तो अब क्या है, मैं एक बार सामने लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पर लिखे हुए लिखने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। 3 का पूरा टेबल लिखा है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 15 18। फिर 4 का टेबल पूरा लिख दिया। मल्टीपल का मतलब है उस नंबर का टेबल लिख देना है। अब कॉमन देखने कौन कौन से। 12 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है। 24 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फर्दर 36 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो बीच वाला जो कॉमन नंबर जो दोनों ही टेबल में आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो दोनों ही नंबर के कॉमन हो तो इसको हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल, जो दोनों ही नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जैसे मल्टीपल कॉमन, यानी कि जो दोनों नंबर के मल्टीपल्स जो दोनों नंबर में आ रहे थे वो कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। सिमिलरली फैक्टर्स। क्लियर? फॉर एन एग्जांपल मैं लिखता हूँ फैक्टर 8 और 12 के। ठीक है, फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 2 4 और 8। इसके क्या होंगे? 1 2 3 4 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से? इसके अंदर 2 और 4। ठीक है, तो हाईएस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द 2 नंबर्स विल बी HCF। ये HCF वाला कंसेप्ट हम आगे करेंगे। लोएस्ट का LCM, ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक HCF LCM। ठीक है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। और LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये मल्टीपल होगा। यहाँ पर गलत लिखा गया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है,
LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमने दोनों टॉपिक किए थे, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर ये था, ठीक है, और कॉमन मल्टीपल हमने पिछली स्लाइड में किया है। तो जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा, दोनों में कॉमन होगा, उसको HCF कहेंगे, और जो मल्टीपल कॉमन होगा और जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं क्लियर करने के लिए। टू फाइंड द बिगेस्ट एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स 20 एंड 40। क्लियर, इन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। ठीक है, तो सबसे पहले 20 के फैक्टर लिख लिए, मतलब 20 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। फिर 40 के फैक्टर लिख लिए। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है, तो आप देखोगे कॉमन देखते हैं पहले, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। ठीक है, फिर 4 और 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है और 20 भी। तो हाईएस्ट बिगेस्ट नंबर कौन सा है, कॉमन 20। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 20। अब बात करते हैं LCM की भी। ठीक है, 3 और 4 का LCM निकालना है। ठीक है, तो 3 का टेबल लिख लिया, मल्टीपल की बात की है तो मल्टीपल लिख लिए सारे। 4 के भी पूरे कॉमन लिख लिया हमने मल्टीपल्स। उसमें हमने फैक्टर में हमने सबसे बड़ा नंबर लिया था जो कॉमन था, मल्टीपल में हमें सबसे छोटा नंबर लेना है क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्लियर, तो यही डिफरेंस था HCF और LCM में। क्लियर, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल सेंड द मैसेज देयर। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैथ बेसिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।